आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात मौसम बहुत ही बिगड़ा हुआ था। 2-3 घंटों से लगातार बारिश होए जा रही थी। ऑफिस में बैठकर मैं यही सोच रहा था, आज बेकार ही ऑफिस आया। माँ की बात मानकर घर में ही रुक जाता तो ठीक होता। खैर कुछ ही घंटों में सारा काम निपटाकर जब मैं ऑफिस से निकला तो घड़ी में 11:15 बज रहे थे। दूर दूर तक ना तो कहीं कोई गाड़ी और ना ही पैदल चल रहा कोई आदमी दिख रहा था। खैर इसमें चौंकाने वाली कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि बारिश थी ही इतनी तेज कि बेवजह घर से बाहर कोई क्यों निकलेगा। पर मेरे लिए परेशानी इस बात की थी कि बिना किसी सवारी के अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि मेरा घर ऑफिस से काफ़ी दूर था। हालांकि अगर मैं चाहता तो घर से किसी को बुला भी सकता था, मगर फिर मेरे चलते उन्हें भी परेशानी होगी। ये सोचकर मैंने घर पर कॉल नहीं किया, मगर इतनी तेज बारिश में रोड के बीचों बीच मैं कब तक खड़ा रहता। अभी मैं इसी उधेड़बुन में था कि घर पर कॉल करूँ या नहीं, कि इतने में ही मेरे चेहरे पर से किसी गाड़ी की रोशनी टकराई। जब वो गाड़ी मेरे नज़दीक पहुंची तो पाया कि एक काले रंग की टैक्सी है। बिना देरी किए मैं हाथ दिखाकर टैक्सी रुकवाने में लग गया। टैक्सी रुकते ही मैंने कहा, भैया शांति नगर चलोगे? जिस पर उस टैक्सी वाले ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं दरवाज़ा खोलकर जैसे ही गाड़ी में बैठा कि मेरे नाक में एक अजीब सी गंध आने लगी। खैर मैंने इस पर उतना गौर नहीं किया और जेब से फ़ोन निकालकर टाइम पास करने लगा। अभी मुझे फ़ोन चलाते हुए कुछ 1-2 मिनट ही बीते होंगे कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी थी। खैर मैंने मोबाइल जेब में डाला। मोबाइल से ध्यान हटते ही जब मेरा ध्यान खिड़की से बाहर गया तो पाया कि टैक्सी शांति नगर की ओर नहीं बल्कि किसी दूसरी तरफ जा रही है। और ऐसा भी नहीं था कि इस ओर से मेरे घर जाने का शॉर्टकट हो। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भैया ये कौन सा रास्ता है? शांति नगर तो इधर नहीं है, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? मगर मेरी इन बातों का वो आदमी कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो बस किसी भूत की तरह टैक्सी की स्टीयरिंग थामे सीट पर बैठा हुआ था। जब लाख चिल्लाने के बावजूद भी उस आदमी के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो मैंने उसे हिलाने के लिए जैसे ही उसका कंधा पकड़ने गया कि उस आदमी ने एकदम से कहा, मुझे छूने की गलती भूल कर भी मत करना। उस आदमी के इतना बोलते ही मैंने अपना हाथ झट से पीछे कर लिया और उस टैक्सी वाले से पूछा, पर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो आदमी बोला, हमारी दुनिया में। उस आदमी का ये जवाब मुझे काफ़ी अजीब लगा और कहीं ना कहीं अब मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये आदमी हल्के दिमाग का तो नहीं है। अब मैं इसी फिराक में था कि कहीं पर टैक्सी रुके तो मैं भाग निकलूं। यूं ही कुछ देर तक टैक्सी चलती रही और फिर वहीं के एक कब्रिस्तान के पास जाकर उस आदमी ने टैक्सी रोक दी। फिर मैंने फट से दरवाज़ा खोला और जैसे ही टैक्सी के बाहर पैर रखा कि मेरे कदम एकदम से डगमगा गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने टैक्सी का ड्राइवर खड़ा था। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता मेरा ध्यान उस आदमी के पैरों पर गया तो मेरे रगों में दौड़ता खून पल भर के लिए बर्फ सा हो गया। दरअसल उस आदमी के पैर उल्टे थे। ये देखकर जैसे ही मैं वहाँ से भागना चाहा कि मेरा पैर एक गड्ढे में पड़ गया, जिससे मैं मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। ज़मीन पर पड़ा मैं दर्द से कराहे जा रहा था
और जब पीछे घूमकर देखा तो वही टैक्सी वाला मेरे सामने खड़ा था, मगर अब उसका चेहरा बड़ा ही खौफनाक हो चुका था। जगह जगह से उसका चेहरा बुरी तरह से कटा फटा था, जिसे देखते ही पता नहीं क्यों मेरा सर अचानक ही भारी होने लगा था। मगर आंख बंद होने से पहले मैंने उस टैक्सी वाले के मुंह से ये सुना, मेरी कोई गलती नहीं थी। और फिर मेरी आंखें कब बंद हो गई मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब तक सुबह हो चुकी थी। मैं उसी कब्रिस्तान के गेट पर गिरा पड़ा था। धीरे धीरे वहाँ मौजूद सभी लोगों को मैंने पूरी बात बता दी, मगर उनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से उस टैक्सी वाले के बारे में बता नहीं सका। मगर फिर इस घटना के बहुत बाद में मुझे पता चला कि त्रिभुवन नाम का एक शख्स उसी रूट में टैक्सी चलाने का काम किया करता था। मगर एक रात जब वो किसी लेडीज पैसेंजर को बिठाकर चल रहा था तो भाड़े को लेकर उन दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हो गई, और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उस लेडीज पैसेंजर ने बेवजह वहाँ मौजूद लोगों को इकट्ठा कर लिया और झूठ मूठ का त्रिभुवन के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप डाल दिया। और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे उस लेडीज़ की बात पर सहमति जताते हुए त्रिभुवन को पीटना चालू कर दिया, और पीटते पीटते उन्होंने उसे जान से मार डाला, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और कहते हैं कि तभी से उसकी आत्मा इसी रूट पर आज भी हर रात टैक्सी चलाती है। ये सब जानने के बाद मुझे समझ आ गया कि त्रिभुवन मुझे क्यों मारना चाहता था। दरअसल उस लेडीज की बातों में आकर त्रिभुवन को पीटने वाली भीड़ में मैं भी शामिल था, मगर त्रिभुवन ने मुझे जान से क्यों नहीं मारा ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। मगर इस घटना ने मुझे ये ज़रूर सिखाया कि पूरी बात जाने बगैर हमें किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।